सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अमान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 news HD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना की शिद्दत में तेजी आ गई है। मुतासरा 13 इजला में मिडिल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पहली से 8वीं जमात के तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 9वीं और 12वीं जमात के तलबा 19 अप्रैल से स्कूल आएंगे। कोरोना की शिद्दत में तेजी, जिसकी वजह से मुतासरा 13 इजला में मिडिल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बदस्तूर बेकाबू है। वायरस की शिद्दत देखकर NCOC ने अपने इजलास में एक और बड़ा फैसला किया है। तालीमी इदारे मजीद 28 अप्रैल तक बंद करेंगे। मुतासरा 13 अजला में पहली से 8वीं जमात के तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक, और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। जबकि 9वीं और 12वीं जमात के तलबा 19 अप्रैल से स्कूल जाएंगे। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि A और O लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहान मई में लिए जाएंगे, ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपने, और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें अपने इम्तिहान के लिए। मुतफिका तौर पे सारे वज़रा ने रिकमेंड किया कि ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए। वज़ीर तालीम का कहना है कि यूनिवर्सिटीज से एंट्री टेस्ट की तारीखें बढ़ाने का कहा है। 28 अप्रैल को दोबारा कोरोना सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कंफ्यूजन का शिकार हो गए। स्कूल्स बंद करने के इख्तियार सूबों को दे दिया, साथ ही खुद ऐलान भी कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज के मुताबिक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे, लेकिन शफकत महमूद ने 28 अप्रैल तक बंदिश का ऐलान कर दिया। तलबा हैरान है और वालिदैन परेशान कि किसकी सुने किसकी माने। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कंफ्यूजन का शिकार हो गए। स्कूल्स बंद करने का इख्तियार सूबों को दिया, साथ ही खुद ऐलान भी कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज के मुताबिक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे, लेकिन शफकत महमूद ने 28 अप्रैल तक बंदिश का ऐलान कर दिया है। तलबा हैरान है और वालिदैन परेशान है कि किसकी सुने किसकी माने। वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो कि कंफ्यूजन का शिकार है। NCOC के फैसलों के रद्द-ए-अमल में वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है, सिंध हुकूमत NCOC के फैसले से कबल फैसला कर चुकी है। सिंध हुकूमत ने 6 अप्रैल से 21 सितंबर तक पहली से 8वीं जमात तक तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया है। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। किसी तालिब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपको बताएं कि NCOC के फैसलों के रद्द-ए-अमल में वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है, सिंध हुकूमत NCOC के फैसले से कबल फैसला कर चुकी है। मजीद फैसले क्या किए गए, आजाद नोडियो से जानते हैं। आजाद बताएगा क्या कहना था मजीद सईद गनी का। जी बिल्कुल, NCOC के फैसलों से मुतल्लिक वजीर तालीम सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत NCOC से फैसलों से कबल ये फैसला कर चुकी है कि 1 से 8वीं जमात का जो तदरीसी अमल है वो आज से 21 अप्रैल तक मुअत्तल रहेगा। 22 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर तालीमी अमल बहाल हो जाएगा। सईद गनी का कहना है कि किसी भी तालिब इल्म को जो है इम्तिहानात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक। सईद गनी ने यह भी कहा है कि सिंध में इस वक्त तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की जो शरह है वो 2.6% है, लेकिन किसी जिले में कोरोना की सूरत बढ़ती है तो मुकामी इंतजामिया तालीमी इदारे बंद करने के फैसले कर सकती है। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो फैसला किया है वो NCOC के फैसलों से कबल ही कर चुकी है। इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तफसील आपके लिए शुक्रिया आजाद नोडियो। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने का यह मामला कराची के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी रैली लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है। गवर्नर हाउस पहुंचकर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने का यह मामला है। कराची के ताजिर सरापा एहतजाज है, इसके खिलाफ एहतजाजी रैली लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है और गवर्नर हाउस पहुंचा जाएगा, जहां पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने का ऐलान किया, जो कि नामंजूर किया गया है ताजर की जानिब से और सरापा एहतजाज है। एहतजाजी रैली निकाली गई है, लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है ये रैली और गवर्नर हाउस पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया जाएगा ताजिरों की जानिब से। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। कराची के ताजिर सरापा एहतजाज है। एहतजाजी रैली लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा,
गवर्नर हाउस पहुंचकर एहतजाज धरना दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हबीब खान से। हबीब बताएगा धरना और एहतजाज कहां तक पहुंचा है? हबीब से बात करते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिसे नहीं मंजूर किया है ताजिर बरादरी ने, और वो अब सरापा एहतजाज है। और उन्होंने ऐलान किया है कि हम रैली निकालेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि आगे ईद है, रमजान है, पहले ही कारोबार इंतहाई कम है, कोरोना की वजह से हमें मजीद 2 रोज छुट्टी बर्दाश्त नहीं है। इस पर वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने रैली निकाली है जो कि लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है, और गवर्नर हाउस पहुंचकर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। हबीब बताएगा रैली से मुतल्लिक भी और क्या मुतालबात है। हेलो जी हबीब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा सूरत हाल से मुतल्लिक। गालिबन हबीब से राब्ता नहीं हो पा रहा। मनाजिर आप देख सकते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है, और इसी मामले पर कराची के ताजिर सरापा एहतजाज है। एहतजाजी रैली निकाली गई है उनकी जानिब से। लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ यह रैली रवा दवा है। ताजिरों की बड़ी तादाद इसमें मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि 2 रोज की छुट्टी मंजूर नहीं है। वाज़ेह रहे कि यह भी मुतालबात सामने आए थे कि अगर 2 रोज की छुट्टी करनी है तो बाकी दिनों में 24 घंटे कारोबार को खोला जाए, ताकि अपने नुकसान का अजाला किया जा सके। एहतजाजी रैली जो कि लियाकताबाद से प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है, और गवर्नर हाउस पहुंचने का ऐलान किया है, और वहां पर धरना दिया जाएगा ताजिरों की जानिब से। सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने के इस मामले में कराची के ताजिर सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के फैसले को तोड़ा, जवाब तो देना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पीपल्स पार्टी से मौलाना ने सिर्फ वजाहत तलब की, शोकाज नोटिस नहीं दिया। पीपी रहनुमा रद्द अमल की बजाय जवाब दें। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए। वकील मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने गवाह पर जिरा मुकम्मल की। अदालत ने दीगर मुल्जिमान के वकला को आइंदा समाअत पर जिराह करने का हुक्म देते हुए समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद के फैसले को तोड़ा है, जवाब तो देना पड़ेगा। शोकाज नोटिस नहीं दिया बल्कि वजाहत तलब की है। ये एक इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया, और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफ़ी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासतदानों के खिलाफ केसेस बढ़ने पर शिकवा भी किया। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की कलई खोल दी। गर्दशी कर्जा 11.7% और बैरूनी कर्जे 5.7% से तजावुज कर गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की तरफ देखते हैं तो आपको नजर ये आता है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है वो 11.7% से बढ़ चुका है, और पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं यानी कि एक्सटर्नल डेट वो 5.7% से तजावुज कर गया है पिछले 1 साल के दौरान। ये शो करता है कि इमरान खान साहब के दावों के बावजूद हुकूमती अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, और वो जो बार बार कहते हैं कि मैंने फिस्कल डेफिसिट को शॉर्ट करना शुरू कर दिया है, वो बढ़ता जा रहा है, वो ब्रॉडन होता जा रहा है, वो वाइड होता जा रहा है। ये शो करता है कि इमरान खान साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और दर हकीकत ये जो आवाम इस वक्त महंगाई के भंवर में फंसी हुई है, ये जो हर चीज़ महंगी होती जा रही है, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि इस मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है मुआशी कि आवाम को महंगाई के भंवर से निकाल सकें, बेरोज़गारी की मुश्किलात से निकाल सकें, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बढ़ती जा रही है उसको वो ख़त्म कर सकें। एक तरफ वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान स्टील की निजकारी की कोशिश, तो दूसरी तरफ रूस पाकिस्तान स्टील को अपग्रेड करने के लिए मैदान में आ गया। तफसीलात के लिए देखिए आजाद नोडियो की रिपोर्ट।
पाकिस्तान स्टील कराची का मुस्तकबिल, लेकिन वफाकी सरकार स्टील मिल की निजकारी पर डटी हुई है। मगर रूस ने वजीर आला सिंध को स्टील मिल की असर नौ बहाली की पेशकश कर दी। रूसी हुकूमत के वफद ने वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में पाकिस्तान स्टील की असर नौ बहाली का कहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में पाकिस्तान स्टील मिल बनाई। मिल को अपग्रेड करने की पेशकश करने पर रूस के शुक्रगुजार हैं। वजीर आला सिंध ने रूस को कराची में वाटर स्कीम, कचरे से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर भी काम करने की पेशकश की। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कराची के अहम मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आजाद नॉडियो, 24 न्यूज, कराची। खबर आपको दें, वजीर खजाना हमाद अजहर ने इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, क्या एजेंडा होगा इजलास का, बताइए। जी, कल इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास वज़ीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत होगा, जिसमें 8 नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर किया जाएगा। इसमें सबसे इंतहाई अहम जो एजेंडा है वो PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान एविएशन डिवीजन कल के इजलास में पेश करेगी, जबकि पावर डिवीजन कल एक समरी पेश करेगी, जिसमें बिजली की तकसीम कार कंपनियों के जो मुलाजमिन रिटायर्ड हो चुके हैं उनके जो वाजिबात रहते हैं उनको वाजिबात की अदायगी के लिए समरी के ऊपर इजलास में गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आई वोटिंग पर अमल दरामद के लिए कंसल्टेंसी हायर करने के लिए 28 करोड़ रुपए की ज़मीनी ग्रांट मांगी है, जबकि सरमायाकारी बोर्ड ने भी 30 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी है और टोयोटा को स्किल फॉर ऑल मंसूबे के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की समरी के ऊपर भी गौर किया जाएगा। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया वकार। तब्दीलियों का इंतजार करने वाले वज़रा के लिए अच्छी खबर है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अगले दोनों तक काबीना में मजीद तब्दीलियों का फैसला किया है। अगले 2 दिनों तक यह फैसला किया गया है। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के लिए वज़ीर आज़म की मुशावरत मुकम्मल, वज़रा के कलमदान तब्दील करने और नए खिलाड़ियों की एंट्री भी इसमें शामिल है। तो अहम खबर है, तब्दीलियों के इंतजार करने वाले वज़रा के लिए ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अगले 2 दिनों तक काबीना में मजीद तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। अवैस कियानी से बात करते हैं। अवैस, बताएगा मजीद तब्दीलियां होंगी अगले 2 दिनों में? ज़राए हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली है और अगले 2 दिनों तक बकिया जो तब्दीलियां होंगी वफाकी काबीना में उस हवाले से फैसला कर दिया जाएगा। जो ज़राए बता रहे हैं उसमें जो काबीना के जो अरकान है मौजूदा उनकी कलमदान तब्दील किए जाएंगे और साथ ही जो नए खिलाड़ियों को भी जो है वो काबीना में उनकी एंट्री दी जाएगी। लेकिन ये तमाम तक जो मामलात हैं वो अगले 2 दिनों तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और उसके बाद काबीना का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा अगला। ठीक है, अवैस कियानी, एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपसे जानेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदे का यह मामला है। वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के लिए करारदाद असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया। खुसूसी कमेटी तयशुदा मुआहिदे को करारदाद की शक्ल देगा। अवैस, बताएगा इस मामले से मुतल्लिक। जो लब्बैक पाकिस्तान थे उनकी तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से वो 20 अप्रैल को जो है उनका मुआहदा जो है खत्म हो रहा है उसकी डेडलाइन। और उसके बाद ये बताया गया है कि जो कल जो एक मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से इंटीरियर मिनिस्टर की, उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी 4 रुकनी कमेटी जिसको प्रिजाइड करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान खुद। उसमें शाह महमूद कुरैशी होंगे, वज़ीर मजहबी अमूर होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर होंगे और कुछ हुकाम जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। इसमें जो कौमी असम्बली से जो करारदाद मंजूर करवाई जाएगी और जो उनके साथ जो मुआहदा हुआ है उनको करारदाद की शक्ल देने के तमाम तर मामला जो हैं वो कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले जो कमेटी के जो खुसूसी कमेटी का इजलास है उसमें तमाम जो मामलात हैं वो तय पाए जाएंगे। ठीक है वैस कियानी, तमाम तर तफसीलात के लिए शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। हाफिज मुश्ताक अहमद नईमी एडवोकेट ने लाहौर की ज़िला अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने टीवी प्रोग्राम में कहा ख्वाजा सरा से शादी कर सकते हैं। अदालत ने 14 अप्रैल के लिए पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जमाली, बताएगा क्या है ये दरख्वास्त और अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, मशहूर ज़माना मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ सेशन अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक टीवी प्रोग्राम में ख्वाजा सरा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा सरा शादी कर सकते हैं और उनको शादी करने की इजाज़त है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफ्ती अब्दुल कवी का यह बयान खिलाफ फितरत है, खिलाफ मजहब है,
और माशरे में जो बेरारवी और अयाशी का रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक और फितरत के मुताबिक जो है शादी का मकसद जो है औलाद पैदा करना, इंसानी को आगे बढ़ाना है। ख्वाजा सरा ये सलाहियत नहीं रखते, औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर उनको शादी की इस तरह। ठीक है जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपके खिलाफ दरखास्त दी गई है इंदराज मुकदमा की और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उस दरखास्त में कि आपने ये इजाजत दी है कि ख्वाजा सरा से शादी की जा सकती है। क्या कहेंगे इस पर सर आप? मोहतरम, बात यह है कि मैंने 3 मसले बयान किए। एक मसला ये बयान किया कि मेरा कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के हवाले से 2 तरह के असनाफ को पैदा किया है। या बोली मैं ये शाह व इनासन, या अल्लाह तबारक व तआला फीमेल अता फरमाते हैं, व या बोली मैं ये शाह ज़ुकूर, या अल्लाह तबारक व तआला मेल अता फरमाते हैं। दूसरी मैंने ये बात की कि हमारे मदरसे में और हमारा जो मरकज है उसके अंदर इल्म मीरास को सबकन पढ़ाया जाता है। इल्म मीरास के अंदर भी हमारे बुजुर्गों ने तमाम अपने रिसालों में और किताबों में यही लिखा कि ख्वाजा सरा को अगर मर्द तस्वुर किया जाएगा तो उसको मर्द वाली विरासत दी जाएगी, अगर औरत समझा जाएगा तो उसको औरत वाली विरासत दी जाएगी। ख्वाजा सरा की कोई विरासत नहीं। ख्वाजा सरा या मर्द है, ख्वाजा सरा या औरत है। अलामात देखे जाएंगे, अलामात के मुताबिक फैसला किया जाएगा कि ये ख्वाजा सरा मर्द है या ख्वाजा सरा औरत है। तीसरा मसला मैंने ये बयान किया कि हमारे फुक़हा ने किताब उन निकाह में ये कहा है कि अगर ख्वाजा सरा हल्फन ये कहे कि मैं औरत हूँ तो उससे निकाह हो सकता है। अगर ख्वाजा सरा हल्फन कहे कि मैं मर्द हूँ तो वो भी निकाह कर सकता है। ये फतवा नहीं है, ये मुफ्ती अब्दुल कवी ने उन रिवायात को बयान किया जो हमारी फिक़ह की किताबों में मौजूद है। अब जिस साहब ने दरख्वास्त दी है उससे मैं एक बात भी कहूँगा कि एक दरख्वास्त अहले तशय्यो उलमा के खिलाफ दे दे कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। चीनी की कीमत में इजाफे पर कराची की इंतजामिया एक्शन में आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने चीनी डीलर्स के लिए लाइसेंस फॉर्म जारी कर दिया। फॉर्म में डीलर को नाम, पता, गोदाम का साइज और नेशनल टैक्स नंबर दर्ज करना होगा। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। अब सिर्फ लाइसेंस रखने वाला डीलर ही चीनी फरोख्त कर सकेगा। कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने चीनी फरोख्त करने के लिए लाइसेंस फॉर्म जारी कर दिया। डीलर्स को चीनी की फरोख्त से कबल खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कराची अब्दुल रऊफ का कहना है शनाख्ती कार्ड, NTN और दीगर मामलात के असूल से मिडिल मैन परेशान होगा। ऐसी सख्त शराइत से कारोबार मुतासिर होगा। जब मिडिल मैन जिस भी अजनास में होगा तो यही हाल होगी। दूसरा, रनिंग फाइनेंस शुगर में, अनाज आइटम में सिर्फ 2 महीने फसल के टाइम पे दिया जाए। इसके ऊपर तो ये बनता ही नहीं है क्योंकि उनको होल्डिंग पावर आ जाता है। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम करे ताकि शहरियों को अमली तौर पर कम कीमत में चीनी हासिल हो सके। हुकूमत जो है ना इससे भी ज्यादा सख्त इकदाम करे ताकि और आवाम को सहूलत मिले, चीनी कम कीमत में मिले। ये अभी थोड़ा डर खौफ बैठा है तो कुछ कमी तो आई है, लेकिन दुकानदार भी कुछ नाजायज करते हैं। वो अपने और जाती रेट भी बताते हैं, कहीं पर 95 है तो कहीं पर 100 है, कहीं 105 है। फॉर्म में डीलर को नाम, पता, गोदाम का साइज और चीनी फरोख्त की मिकदार का जिक्र करना होगा। कितने अरसे से चीनी का काम कर रहे हैं और नेशनल टैक्स नंबर की तफसीलात भी फराहम करनी होंगी। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज कराची। शहर कायद में शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। चीनी और आटा लेने के लिए शहरी लाइनों में लगे हैं। चीनी 68 फी किलो और आटा 400 रुपए का 10 किलो का थैला यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन अब्बास से। हसन, बताएगा सूरत हाल क्या है यहाँ की? डिफेंस के इलाके आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये इस शहर कायद के वो बदकिस्मत लोग हैं कि जिनको सिर्फ चीनी और आटा हासिल करने के लिए घंटों जो है वो लाइनों में लगे रहना पड़ता है। यहाँ पे कोशिश करेंगे लोगों से भी बात करने की कि क्या मुश्किलात का सामना होता है, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए चीनी आटा लेने के लिए। भाई देखिए, बात पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम करूँगा, आप लोगों की टीम ही आई, बहुत शुक्रिया। बात ये कि हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं और खुआर हो रहे हैं आटे के चक्कर, ठीक है ना। अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और एक आटे के थैले के साथ ये कहते हैं 250-300 रुपये का सामान और कुछ लो। यहाँ पे एक जानब हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात की लाइन लगी हुई है
दूसरी जानब जो है वो ख़वातीन की बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे बच्चे भी हमें दिख रहे हैं, इस कौम की बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं। यानी कि सिर्फ 68 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे चीनी दी जा रही है और जो 10 किलो का बैग है आटे का वो 400 का दिया जा रहा है। यानी कि इस तरह के यूटिलिटी स्टोर्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है कि यहाँ पे जो शहरी है उनको बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो सामान की सप्लाई की जा सके। हसनाबाद तफसीलात के लिए शुक्रिया। और खबर आपको दें, पीडीएम का एएनपी को नोटिस का यह मामला है जिसके नतीजे में अवामी नेशनल पार्टी का पीडीएम से राहें जुदा करने का फैसला सामने आया है। पीडीएम का एएनपी को नोटिस का यह मामला जिस पर अवामी नेशनल पार्टी का पीडीएम से राहें जुदा करने का फैसला, इस फैसले से मुतल्लिक जानते उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा एएनपी ने क्या फैसला किया? बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों से इनहराफ करने पर पीडीएम ने अवामी नेशनल पार्टी को शोकाज नोटिस भिजवाया था, जिस पर एएनपी की आज सीनियर क़यादत की एक अहम मुशावरत हुई है और उस मुशावरत में यह फैसला किया गया है कि अवामी नेशनल पार्टी अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मजीद हिस्सा नहीं रहेगी और अवामी नेशनल पार्टी अपनी सियासत अलग से करेगी। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो कुछ ही देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने हतमी फैसलों से भी जो है वो आवाम को आगाह करेगी और साथ ही साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में अवामी नेशनल पार्टी ने कहना है कि हमारा इत्तेहाद जो था वो इस हुकूमत और महंगाई के खिलाफ था, मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में ही उलझ पड़ी है। और साथ ही साथ एएनपी ने ये भी एतराज उठाया है कि हम कोई मातहत जमात नहीं है कि हमें शोकाज नोटिस भिजवाया जाए। अलबत्ता पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जो राह जुदा करने का फैसला था, ये अवामी नेशनल पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने मुश्तरका तौर पर मुशावरत की है और उसके बाद ये बहतरीन फैसला किया है कि वो जल्द जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अपनी राहें अलग कर इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका उस्मान खान। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे कि इलेक्ट्रिक की निचकारी के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर ताबिश गौहर और अल-जमा ग्रुप आमने सामने आ गए। शोकाज पर ताबिश गौहर ने अल-जमा ग्रुप को सख्त जवाब दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा मामला कहां तक पहुंचा? जी, इलेक्ट्रिक के जो निचकारी के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर ताबिश गौहर और जमा ग्रुप आमने सामने आ गए। ताबिश गौहर से 24 न्यूज़ ने रब्ता करने की कोशिश की है, जिससे कहा कि जमा ग्रुप ने जो वज़ीर आज़म को जो खत लिखा है उसका जवाब चाहिए था। उससे 24 न्यूज़ के खास तौर पर जवाब देते हुए कि इलेक्ट्रिक की निचकारी के मामले पर ताबिश गौहर ने कहा जमा ग्रुप ने ताबिश गौहर को जो संगीन इल्जाम आयद किए थे उसको उन्होंने रद्द कर दिया। ताबिश गौहर ने तमाम इल्जाम को रद्द करते हुए कहा है कि कराची के शहरियों के मफाद को अहम करार दिया है। इलेक्ट्रिक के हवाले से मेरे कोई जाती ख्याल नहीं है, ये ताबिश को गौर का कहना है। शंघाई पावर के साथ मुआहदे में जो कुछ बुनियादी चीजें गलत थी उसकी वजह से मसाइल हुआ, जिसकी वजह से 2016 से अब तक 2 हुकूमतें और बैरोक्रेट इस मसले को हल नहीं कर पाई हैं, ये कहना है ताबिश गौर का। ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक की आलमी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत की दावत दी गई थी और मैं खुद शरीक के लिए गया था, लेकिन ये सरासर गलत है कि जिसमें कहा गया कि मैंने गलत बातें की हैं। ये भी कहा है कि जो किकबैक के मामले में मेरी सीईओ की राय थी और ये कहा है कि हम नहीं बल्कि नेत्रा ने इस हवाले से कहा था। के लिए शुक्रिया अशरफ। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। इसी पर बात करेंगे समीन नवाज से। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए मौसम का हाल बताने वालों ने जिस तरह आज कराची के मौसम के बारे में कहा था कि दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त में रोनुमा है। मौसम गर्म है, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई थी। हवाओं के बारे में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त शुमाल मगरिबी सिम से ये हवा चल रही है और 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब भी 41% रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करें तो मौसम गर्म जरूर है, लेकिन हवा की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस नहीं हो रही और चूंकि हवा में नमी का तनासुब भी मुनासिब है, लिहाजा शहरियों को जो है वो एक खुशगवारियत का एहसास हवा की वजह से। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। जी गौहर महसूद बताएगा।
जी बिल्कुल, शहरे इक्तिदार और इसके गिरदोनवा में मौसम सुहाना हो गया है। हल्की पुल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही हैं, काली घटाएं भी छाई हुई है और इस वक्त जो मौसम है वो ठंडा हो चुका है। चंद रोज कबल जो गर्मी की तपश महसूस होनी शुरू हो चुकी थी, अब गर्मी की वो जो गर्माहट थी वो खत्म हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। शहरे इक्तिदार का मौसम यकीनी तौर पर इंतहाई खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि आने वाले चंद रोज में भी। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया गौहर। मुस्लिम लीग का पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने MNA चौधरी सालक हुसैन के एजाज में जोहराना दिया। जोहराने में सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सालक हुसैन ने कहा है कि कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेंगे। चौधरी सालक हुसैन ने कहा कि इत्तेहादी होने के नाते मरकज और पंजाब में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।